नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आगरा में नगर निकाय चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है, वोट देने पोलिंग बूथ पर जा रही है। प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आदित्य मुदगल मतदान केंद्र आवास विकास पर मौजूद हैं। जी आदित्य जी, सुबह से अब तक क्या स्थिति दिखाई दे रही है मतदान को लेकर? कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में? बिल्कुल विनीता, अगर मतदाताओं के उत्साह की बात की जाए तो मतदाताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है और इसका जीता जाता उदाहरण आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगरा में सुबह करीब 11 बजे तक 22.87% तक मतदान हो चुका है और इसकी संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है और इसको लेकर प्रशासन भी खासा मुस्तैद है और प्रशासन ने खास तौर पर ऐसे आकर्षण मतदान केंद्र बनाए हैं जैसे कि सेल्फी पॉइंट के मतदान केंद्र हो गए, पिंक पॉइंट के हो गए, मतलब तरह तरह के मतदान केंद्र बनाए जिससे कि मतदाताओं के प्रतिशत जो है उसकी संख्याओं में इजाफा ला सके। इसको लेकर प्रशासन भी खासी मुस्तैदी है और प्रशासन इस तौर पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि किसी भी तरह से आगरा के लोगों को जागरूक किया जाए जिससे कि वे अपने घरों से निकले और अपने मतदान केंद्र का प्रयोग करें। जी आदित्य, तो मतदाताओं से बात हुई होगी आपकी, उनका क्या कहना है? उनका वोट कहाँ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, अगर विनीता इसकी बात अगर की जाए तो ये साफ तौर पर अभी हम नहीं कह सकते, हालांकि ये रिजल्ट बताएगा, लेकिन लोगों ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर बोल रहे हैं। किसी का कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं, कोई कह रहा है कि वो स्वच्छता पर वोट कर रहा है। अभी ये कहना साफ तौर पर जाहिर नहीं होगा कि मतदाता का रुझान किस तरफ है, लेकिन हाँ, इस बार बदलाव की बात को भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में विकास की बात भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाबला तो यहाँ पर है, मुकाबला इस बार नगर निगम में टक्कर का माना जा रहा है और आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर शुरू हो चुका है। विनीता, अगर बात करी जाए सपा मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बसपा पर आचार संहिता के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा जय श्री राम के नारे लगा रही है और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी झंडे लेकर पटका पहन के प्रचार मतलब इनडायरेक्टली प्रचार कर रहे हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर लग गया है। जी आदित्य, तो कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और महिलाओं और बुजुर्गों में क्या उत्साह दिखाई दे रहा है? क्या उनका क्या कहना है? जी विनीता, बिल्कुल आपको साफ तौर पर बता दें कि अभी 11 तक के रुझान हमारे पास आ गए और 11 तक लगभग 22.87% हो चुका है। अब से कुछ समय बाद यानी कि 1 बजे फिर से प्रतिशत की वोटिंग खुलेगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि 1 बजे तक का रुझान क्या है। फिलहाल 11 तक की अगर बात कर ली जाए तो 22.87% वोटिंग हो चुकी है और अगर बुजुर्ग और महिलाओं की बात की जाए तो बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अब 12-1 बजे का समय हो गया है तो थोड़ी धूप निकल आई है तो लोगों की संख्या में जरूर थोड़ी सी इजाफा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर सुबह की बात कर ली जाए तो लोग अपने घरों से निकले थे और वोटर्स की लाइन भी लंबी लंबी देखने को मिली थी। हालांकि लोगों में उत्साह अभी भी है, अभी भी लोग निकल रहे हैं और आ रहे हैं। अगर बात करी जाए आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की, जो कि केंद्रीय राज्य कानून मंत्री भी है, उन्होंने भी विनीता अपना मतदान इस्तेमाल कर लिया है। वो अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने जनता से भी ये जागरूक अभियान की तहत चलाया है और लोगों से आग्रह किया है कि अपने घरों से निकले और सबसे पहले मतदान का प्रयोग करें, उसके बाद जलपान करें। और अगर विनीता की बात करें तो दर्पण न्यूज भी आप सभी लोगों से, हमारे सभी दर्शकों को यही अपील करता है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जी आदित्य, तो प्रशासन के क्या पुख्ता इंतजाम है? क्या स्पेशल इंतजाम किए हुए हैं उन्होंने? बिल्कुल, अगर विनीता प्रशासन के इंतजाम की बात कर लिया तो प्रशासन खासा मुस्तैद है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रजिंदर सिंह की बात कर ली जाए तो वो जा जाकर अलग अलग बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ अलग से इस्तेमाल, कुछ अलग से इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन ने। जी बिल्कुल, अगर बुजुर्गों की बात कर लिया तो बुजुर्गों के लिए कई हर बूथों पर नहीं, लेकिन कई बूथों पर व्हील चेयर जैसी चीजों को उपकरण को लाया गया है जिससे कि बुजुर्गों को मतदान करने में सहायता मिले। हालांकि अगर साफ तौर पर बात की जाए तो हर बूथ पर ये व्यवस्थाएं नहीं है प्रशासन की कि जहाँ बुजुर्ग आएगा तो मतदान का प्रयोग करेगा तो कैसे करेगा। हालांकि कई बूथ ऐसे देखने के गए हैं जो मॉडल बूथ, जिनको हम मॉडल बूथ कह सकते हैं, वहाँ पर बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है। अगर कोविड की बात कर ली जाए विनीता तो कोविड को लेकर बहुत कम ऐसे बूथ हैं जहाँ पर कोविड डेथ लगाई गई है। बहुत कम ऐसे बूथ अभी देखने को मिले हैं जहाँ पर कोविड डेथ लगा गई है और मास्क का कोई इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन कह रहा हो या सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की बात कर रहा हो या सैनिटाइजर की बात कर रहा हो। हालांकि अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन हो सकता है कोरोना को लेकर निश्चिंत है। उसे लग रहा है कि कोरोना जा चुका है। प्रत्याशियों से भी बात हुई होगी, वहाँ पार्षद भी आ रहे होंगे, प्रत्याशी भी आ रहे होंगे, उनका क्या कहना है? उनका भविष्य लिखा जा रहा है, उनसे बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? बेहतर साफ तौर पर बता दें, प्रत्याशी जब हम लोगों ने बात की तो प्रत्याशी तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर लें तो भी जीत का दावा कर रहे हैं, किसी पार्टी के प्रत्याशी की बात कर लें वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है, लेकिन उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है और धीरे धीरे शाम तक तस्वीरों में
ईवीएम में जी, सब कुछ कैद हो जाएगा और आगामी जब मतगणना होगी तो साफ तौर पर तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इस बार नगर निगम की सीट पर किसका कब्जा होने वाला है। जी विनीता। जी आदित्य, तो जैसे कि आपने कहा कोरोना को लेकर कई कुछ ही बूथों पर कोविड डेस्क लगाई हुई है, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अगर ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विनीता, ये बिल्कुल अगर कहा जाए तो प्रशासन की कहीं देखा अनदेखी है, अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और बढ़ते हैं जी, बहुत बड़ी लापरवाही आने वाले में प्रशासन की होगी, जिलाधिकारी आगरा की होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोविड केस बढ़े हैं और लेकिन चुनाव आने के बाद प्रशासन ने बहुत ही कम ऐसे बूथ हैं जहां पर कोविड को डेस्क बनाई है, जहां पर सैनिटाइजर या मास्क की व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत कम ऐसे बूथ है, जैसे मैं आपको पहले बताया बहुत कम जगह है। लेकिन अगर केस बढ़ते हैं इन केस तो ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये प्रशासन पर खड़ा हो जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि आगरा पुलिस तीसरी आंख से पोलिंग बूथों पर नजर रख रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विनीता, जैसे मैंने साफ तौर पर पहले आपको बताया था कि अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की पैनी नजर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पुलिस अपनी खासी नजर ऐसे लोगों पर बनाई हुई है जो असामाजिक तत्व के लोग हैं। अभी आपने हाल ही में अगर बात की है तो आगरा के एक अन्य बूथ पर 2 युवतियों को और कई ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ा है जो फर्जी वोट डाल रहे थे। आज से अगर 2 दिन पहले की बात कर ली जाए, कल परसों की बात कर ली जाए, तो एक ऐसे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था थाना सिकंदरा क्षेत्र से, जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम करता था और उसको एक प्रत्याशी ने ठेका दिया था जो 100 फर्जी आधार कार्ड बनाएगा जिससे कि वो फर्जी वोटर कार्ड बन सके और फर्जी वोट डाल सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी आप इस तौर पर लगा सकते हैं कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तत्काल उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से आधार कार्ड बनाने की मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद कर लिए। तो अगर विनीता पुलिस की मुस्तैदी की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस फुल रोल से मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर आदेश है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई लापरवाही होती है तो आप साफ तौर पर निश्चित समझ लीजिए कि पुलिस के आला अधिकारी जरूर उस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। जी आदित्य, तो ये भी कहा जा रहा है कि अपने ही पार्टी के नेता चुनावी समीकरण को बिगाड़ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर देहात क्षेत्र की बात कर ली जाए प्रीता, तो कई ऐसे नेता है जो अपनी पार्टी से नाराज है, खफा है, बगावती तेवर दिखा रहे हैं। तो ये छोटे चुनाव है विनीता, अगर लोकसभा विधानसभा की बात कर लिया तो उसका कोई खासा अनुभव और खासा असर नहीं पड़ता, लेकिन ये पार्षदी का चुनाव है, प्रधानी का जो चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव होता है, उसमें इस तरह के प्रभाव बहुत बड़े पड़ते हैं। अगर शमशाबाद फतेहाबाद क्षेत्र की अगर बात कर ले तो वहां पर जिस तरीके से बगावती तेवर सामने आए हैं वहां पर जरूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। जी वनीता जी, तो कुछ बूथों से ये भी सूचना आ रही है कि कुछ फर्जी, जैसे कि आपने बताया कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोट डाल रहे हैं, तो इसको लेकर अब प्रशासन कैसे इंतजाम करेगी, कैसे इससे निपटेगी? बिल्कुल, प्रशासन इसको साफ तौर पर दिख रही, जो भी वोट डालने आ रहा है उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया है, उनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है। अगर कुछ भी संवेदनशील लगता है या कुछ भी ऐसा लगता है प्रशासन को कि ये ठीक नहीं है तो तत्काल उसको रोका जाता है वोट डालने से पहले और उस पर चेकिंग की जाती है और अगर वो कुछ कहीं से भी गलत साबित होता है तो तत्काल पुलिस को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया कर रही है। जी जी जी, तो आदित्य, पुलिस कमिश्नर लगातार पोलिंग बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। नवनीत चहल, डीएम नवनीत चहल ने भी निरीक्षण किया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये पुलिस की और प्रशासन की मुस्तैदी है। जिलाधिकारी आगरा सुबह से लगभग करीब 6 बजे से वो मुस्तैदी है और जिलाधिकारी की अगर बात करिए तो युवा है, नवनीत सिंह चहल की युवा जिलाधिकारी और युवा होने के नाते उनको इसका फायदा हो रहा है। वो लगातार शहरी नहीं विनीता, उस देहात में भी जा रहे हैं और देहात में हर एक छोटे से लेकर बड़े बूथ पर जा रहे हैं। और अगर संवेदनशील बूथों की बात कर लिया, अगर मंटोला के क्षेत्र की बात कर लिया है तो वहां पर पुलिस फोर्स काफी मुस्तैद है, वहां पर भी आला अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। और अगर आपको बात बताया जाए तो आगरा को कई सेक्टरों में बांटा गया है जहां पर कई मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था संवेदनशील बूथ, जैसे कि लोहा मंडी के कई ऐसे बूथ है जो संवेदनशील है, मंटोला थाना क्षेत्र के कई ऐसे बूथ है जो संवेदनशील है, वहां पर पुलिस की खासी नजर है। और पुलिस के एलआईयू की अगर बात कर ली जाए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की अगर बात कर ली जाए तो उनकी भी खासी नजर है। सादा वर्दी में पुलिस वाले घूम रहे हैं, कोई भी अगर उनको लगता है कि असामाजिक तत्व का व्यक्ति है उसे तत्काल पकड़ लेते हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेज। तो आदित्य, आपकी मुस्लिम महिलाओं से भी बात हुई होगी, कहा जा रहा है वो भी बढ़ चढ़कर अपना वोट दे रही है, मुस्लिम मतदाताओं से भी बात हुई, उनका क्या कहना है, उनका वोट किस तरफ झुकेगा?
मुस्लिम अगर मतदाताओं की बात की है, तो हम लोगों ने मुस्लिम मतदाताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो विकास को लेकर वोट करेंगे। मुस्लिम महिलाओं से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारी सुनता है, जो हमारे क्षेत्र का काम करेगा, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव है। अगर क्षेत्रीय चुनाव उन्हीं व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना था, कोई निर्दलीय होगा किसी अन्य पार्टी का हो, उन्हें उससे व्यक्ति से मतलब नहीं है, वो अपने क्षेत्र के व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं जो क्षेत्र में कोई समस्या को लेकर उसके पास जाए तो वो उनके कार्यालय पर, उनके घर पर उनकी समस्या को सुने। कई बार ऐसा आरोप भी लगा गया मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो उन लोगों ने ये तक कहा है कि जब वो अपने काम को लेकर पार्षद के पास अगर उसके कार्यालय जाते हैं, उसके घर जाते हैं, वो मिलता नहीं है, वो अन्य कार्यों में बिजी रहता है। तो ये साफ तौर पर मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि वो ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर सदन भेजेंगे जो उनकी हर एक समस्या को समाधान करेंगे और इसको लेकर वे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। इसी को लेकर वो मतदान कर रहे हैं और मतदान केंद्र पहुंच भी रहे हैं। जी आदित्य, ऐसे ही अपनी नजरें बनाए रखें और हमें अपडेट देते रहें। धन्यवाद।